नमस्ते। आज हम जरा बात करेंगे उस लगातार बनी रहने वाली चिंता या बेचैनी के बारे में और देखेंगे कि सनातन परंपरा मतलब भारत की जो प्राचीन सोच है वो इससे निपटने के लिए क्या कहती है। टाइटल है अगर सदैव चिंतित रहते हो तो ये सुनो। तो कोशिश रहेगी कि इससे कुछ व्यावहारिक बातें निकालें जिनसे शायद मन को थोड़ी शांति मिले। बिल्कुल, आजकल के समय में ये बहुत जरूरी विषय है। हाँ। तो स्क्रिप्ट शुरू होती है कहानी से। एक यात्री है अर्जुन नाम का, पर ये महाभारत वाले अर्जुन नहीं है। अच्छा। उनका मन ना मतलब हमेशा भविष्य की फिक्र में डूबा रहता था। ऐसा समझिए जैसे चिंताओं का एक घना जंगल हो उनके मन में। ये कल्पना काफी सटीक लगती है कई लोगों के लिए। बिल्कुल। फिर कहानी में उनकी मुलाकात एक साधु से होती है, बड़े शांत, और वो साधु उन्हें चिंता से निकलने के कुछ सनातन रास्ते बताते हैं। एक कहानी भी सुनाते हैं। हाँ, कहानियों से बात आसानी से समझ आती है। सही। तो पहली कहानी है श्री कृष्ण और एक छोटी सी चिड़िया की। वो चिड़िया बेचारी बहुत परेशान थी, अपने बच्चों के लिए दाना नहीं जुटा पा रही थी। हाँ। तो कृष्ण आते हैं और एक दाना ढूंढकर उसकी मदद कर देते हैं। छोटी सी कहानी है जी, पर इसका मतलब गहरा है। ऊपर से तो बस मदद लगती है, पर ये इशारा है कि ईश्वर पर या कह लें कि ब्रह्मांड की व्यवस्था पर एक तरह का भरोसा रखना। हाँ, भरोसा। जी, चिंता करने के बजाय ये मानना कि जरूरतें पूरी होंगी, शायद हमारे सीधे हाथ में न भी हो तब भी ये बोझ हल्का करता है, मतलब दिमागी तौर पर। सही कहा। और दूसरी सीख वो तो सीधे गीता से है कि भाई अपने कर्म पर ध्यान दो, जो काम तुम्हारे हाथ में है वो करो, फल की चिंता वो ईश्वर पर छोड़ दो। बिल्कुल। जो होगा वो मेरे हाथों में है, तू बस अपना कर्म कर। चिंता तो असल में हमारे काम करने की ताकत ही छीन लेती है ना। हाँ, और ये दिलचस्प है, जब हम पूरी तरह अपने काम में लग जाते हैं, मतलब जो हम कर सकते हैं, तो फिर भविष्य की चिंता के लिए दिमाग में जगह वो ऊर्जा कम बचती है। अच्छा। इसे ही कहते हैं परिणामों से अनासक्ति। मतलब ये नहीं कि हमें परवाह नहीं है, पर ये समझना कि नतीजा पूरी तरह हमारे बस में नहीं है, ये आजादी देता है। कर्म और विश्वास का ये तालमेल यही खास है यहाँ। साधु ने अर्जुन को कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी बताई करने के लिए। जैसे रोज सुबह एक दिया जलाओ और अपनी सारी चिंताएं श्री कृष्ण को सौंप दो मन ही मन। स्क्रिप्ट कहती है कि अर्जुन ने ऐसा किया और धीरे धीरे उसे हल्कापन महसूस होने लगा। ये जो छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं ना, इनका असर होता है। हाँ, और एक और उपाय था कि जब भी चिंता घेरे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करो। अर्जुन ने ये भी अपनाया और उसका बोझ कम हुआ, ऐसा बताया गया है। देखिए, ये जो कर्मकांड है या मंत्र है, इन्हें सिर्फ पूजा पाठ समझना शायद पूरी बात नहीं है। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें तो ये ध्यान लगाने के और चिंता का जो एक चक्कर चलता रहता है दिमाग में, उसे तोड़ने के तरीके हैं। अच्छा, मतलब माइंडफुलनेस जैसा कुछ। हाँ बिल्कुल। दिया जलाना वो सुबह एक शांत पल बना देता है। मंत्र का जो रिदम होता है वो मन को भटकने से रोकता है, नर्वस सिस्टम को शांत करता है। ये प्राचीन तरीके आज की जो माइंडफुलनेस तकनीकें हैं उनसे बहुत मिलते जुलते हैं, हमें वापस इस पल में ले आते हैं। स्क्रिप्ट में एक और सुझाव था प्रकृति के करीब जाना। जी, जैसे किसी पेड़ के नीचे बैठना, हवा को महसूस करना और ये सोचना कि जैसे हवा आती जाती है, चिंता के विचार भी हमेशा नहीं टिकते, वो भी आएंगे जाएंगे। ये प्रकृति से जुड़ना भी बहुत शक्तिशाली उपाय है, हमें याद दिलाता है कि हम एक बड़े सिस्टम का हिस्सा हैं। और आखिर में साधु कुछ बहुत गहरी बातें कहते हैं। वो कहते हैं चिंता को दुश्मन मत समझो, दोस्त समझो। दोस्त? ये तो सुनने में अजीब लगता है। हाँ, पर उनका मतलब है कि चिंता हमें हमारी अपनी अंदरूनी ताकत सिखा सकती है। और फिर वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, यानी सारी दुनिया एक परिवार है। बिल्कुल, कि चिंता सिर्फ तुम्हारी या मेरी नहीं है, ये सबका अनुभव है। इसलिए दिल बड़ा रखो, दूसरों के बारे में भी सोचो। साधु का निचोड़ यह है कि चिंता को खत्म नहीं करना है, उसे समझना है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जोर चिंता मिटाने पर नहीं बल्कि उसे समझने पर है, और ये जानना कि हम अकेले नहीं हैं इसमें। ये वसुधैव कुटुंबकम वाली बात, ये अपने आप में एक राहत देती है, सहानुभूति, जुड़ाव पैदा करती है। हाँ। और ये सवाल भी मन में आता है कि क्या चिंता का कोई मकसद भी है? शायद हमें किसी चीज के लिए तैयार करना या अपनी हदें बताना। सोचने वाली बात है। तो अगर हम इस स्रोत से मिली मुख्य बातों को देखें, मन की शांति शायद चिंता के पूरी तरह खत्म हो जाने में नहीं है, शायद नहीं, बल्कि उसे समझने में है। एक ऊपरी शक्ति पर
या व्यवस्था पर भरोसा रखने में, अपने हिस्से का काम करने पर ध्यान देने में, और कुछ सरल अभ्यास जैसे वो दिया जलाना, मंत्र जाप या प्रकृति से जुड़ना, इनको अपनाने में है। जी, ये सब मिलकर एक रास्ता दिखाते हैं। तो अंत में शायद सोचने के लिए ये बात रह जाती है कि क्या असली समाधान चिंता का गायब हो जाना है, या फिर जैसा कि स्रोत में इशारा है, चिंता को एक शिक्षक की तरह देखना, उस चिंता के अनुभव से गुजरकर जो समझ, जो सहानुभूति, जो अंदरूनी ताकत मिलती है, कहीं वो ही असली खजाना तो नहीं।